देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं आपको मेरी आई नहीं मान सकता, लेकिन जब कुछ सफलता प्राप्त करके मैं घर लौटता था और आई दूध बना कर देती थी, तब उस वक्त मैं कभी धन्यवाद नहीं कह पाया। आज वो धन्यवाद मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद आपका। हाँ तो आरती बताओ, शुरू से अंत तक बताओ। डेविड सर से तुम पहली बार कब मिली और तुम दोनों में नजदीकियां कैसे बढ़ी? कैसे क्या हुआ? हाँ, तुम समझ रही हो ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? मुझे वहां काम करते हुए 4 साल हो गए हैं और उन्होंने मुझसे हमेशा कहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लंदन ले जाकर अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन पहली बार डेविड सर और तुम कब? दरोगा साहब, ये क्या बेहुदा सवाल पूछे जा रहे हैं आप? इस सब का क्या लेना देना है? अरे सब लिखना होता है भीमराव, एक एक चीज बारीकी से लिखनी होती है। अरे बताओ ना। हाँ हाँ, विस्तार से बताइए बताइए। हाँ हाँ, पूरा बताओ। अरे बताइए। अरे बताओ ना। अरे 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 सुनो तो, अरे बताओ ना पूरी बात। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था यहाँ आए ही नहीं, मगर तुमने माना ही नहीं। चलो शोभा का रुक जाइए। उन्होंने ये सब जानबूझ के किया ताकि आरती जी एफआईआर ना लिखवाए। हाँ तो नहीं लिखवा रहा ना, अंदर सब मर्द हैं और कितनी बेइज्जती करवाएंगे। चलो। अरे ये क्या कर रहा है? रुक जाइए, रुक जाइए, बस रुक जाओ। क्या भीमराव जी ने कहा रुको तो रुको। नरोत्तम जोशी, क्या है ये सब? ये सब क्या है मैं बताता हूँ। ये है हमारे न्याय का तरीका। एफआईआर लिखवाने आए थे ना तुम लोग यहाँ? जाओ 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 लिखवाओ। कायदे से तो एफआईआर हमें लिखवानी चाहिए। ये झूठी औरत पता नहीं किसका पाप पेट में लेकर घूम रही है और इल्जाम लगा रही है डेविड पर।
उतने शरीफ इंसान पर। भीमराव, तुझे कहा था ना, यहाँ हम ही कोर्ट हैं, हम ही कानून हैं और हम ही न्याय हैं, और ये है हमारे न्याय का तरीका। देख देख, हम ये एफआईआर नहीं लिखवाते, हम सीधे फैसला करते हैं और यही है हमारा फैसला। ये तुम दोनों के लिए नहीं, आखिरी चेतावनी है। ये झूठी एफआईआर मत लिखवाना, समझे? वरना ये टमाटर, कीचड़, आज ये सब फेंका गया है, कल को पत्थर वत्थर भी फेंके जाएंगे। आज 2-4 लोग ये सब फेंक रहे हैं, कल सैकड़ों लोग फेंक सकते हैं। आज ये सब फेंका गया है इस परिसर के अंदर, कल ये सब फेंका जा सकता है तुम सबके घर में घुसकर, समझे? सोचो, अच्छे से सोचो, सोच समझ कर फैसला लो। भीमराव, समझाया ना? क्या करना है जल्दी बताओ। एफआईआर लिखो या नहीं? लिखवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एफआईआर लिखवानी है। नहीं भी, मुझे और समय चाहिए सोचने के लिए। भारती, मैंने तो पहले ही कहा था, डेविड जैसे बड़े लोगों के खिलाफ लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे। चलो घर। वाह, बुजुर्ग जो कहते हैं सच कहते हैं कि बड़ी बहन में छोटी बहन से ज्यादा परिपक्व बुद्धि होती है। आज दिख गया है, एकदम सही किया। क्या है, बड़े फैसले जोश में नहीं, होश में लेने चाहिए। आरती जी, देखिए, अब डरिए मत, ये लोग। डरिए आरती, डरना जरूरी है तेरे लिए, डर। और डर कर जो ये तूने फैसला लिया है, एकदम उचित लिया है, और तेरे इस फैसले से मैं भी खुश हूं। चल, तेरी थोड़ी और मदद करता हूं। यहां से सीधे हम डेविड जी के घर जाएंगे। मैं उनसे कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि तुम्हारी थोड़ी मदद करें। वो तुम्हें इतने पैसे दे देंगे कि तुम्हारा पूरा जीवन आनंद में व्यतीत होगा। निश्चिंत रहो। हाँ, खुश हो? आरती जी, ये नरोत्तम जोशी कभी सच नहीं कहते। अभी लालच दिखाकर न्याय को हराना चाहते हैं ये। आप इनकी बातों में मत आइए। तो क्या सच में वो इतने पैसे देंगे कि मेरा बचा हुआ जीवन मैं आराम से जी लूंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो आप कसम खाइए ना कि आप यहाँ से मेरे लिए बात करने डेविड के घर जाएंगे। अपने सर की कसम, यहाँ से सीधा डेविड जी के घर जाऊंगा। ठीक है? खुश? चलो निकलो, जाओ सब, चल जाओ। निकलो घर चल। आरती, ये क्या कर रही हो तुम?
तुम्हारी इतनी हिम्मत? वाह दरोगा साहब, थोड़ी देर पहले इन लोगों ने भी यही कुछ किया था। यही सड़े हुए टमाटर कीचड़ आरती जी के ऊपर फेंका था, तब तो आप कुछ नहीं बोले। अब क्यों बीच में बोल रहे हैं? और देखिए, आज आप प्रशासन व्यवस्था की सबसे क्रियाशील इकाई इस पुलिस थाने में इस तरह का पक्षपात कर रहे हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ये पूरा समाज अराजक हो जाएगा। तुम सब के सब ध्यान से सुनो और देखो अब मैं क्या करता हूं। सर को और उकसा रही हो, चलो यहाँ से। दरोगा साहब, एफआईआर तो लिखी जाएगी। ठीक है, फिर तुम्हें भी हमारे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आरती जी, आप डरिए मत। अपनी आप बीती रमा को बताइए, रमा सब लिख लेगी, तो दरोगा साहब को इनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ आरती जी, चलिए आइए। चलिए। डेविड सर, अब समझिए कि उस आरती का किस्सा खत्म। Really? वो कैसे? वो ऐसे कि हिंदी में एक कहावत है, दिया जब बुझने लगता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। ये दाग उसी फड़फड़ाहट की निशानी है। उस आरती का किस्सा खत्म होगा और इसी के साथ होगी उस भीमराव की हार। आपको पता है मैं उस भीमराव से क्यों हारता आया हूं? क्योंकि हर बार वो कानून का सहारा लेता था, प्रशासन की मदद लेता था, और हर बार मैं जलील होता था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस बार आप मेरे साथ, आपका साथ मतलब प्रशासन का साथ, व्यवस्था का साथ। अब प्रशासनिक ताकत तो हमारे पास है, और रही बात सामाजिक ताकत की, तो वो नरोत्तम जोशी के पास थी, है और रहेगी। क्यों भाइयों? बिल्कुल। बातें बहुत हो रही है, लेकिन काम कुछ नहीं। What सामाजिक ताकत? जैसे आपके यहाँ पे बड़ी जात छोटी जात है, वैसे हमारे यहाँ पे भी काला और गोरा है। लेकिन यहाँ के जैसे छोटी जात वाले तुम ऊंची जात वालों पे भारी नहीं पड़ते। सीखो हमसे कि ऊंचा रह के कैसे ऊंचा रहा जाता है। Learn something from us. I'm learning, sir. सीख रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, ये सारे लोग भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। बस आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिए, और हम उस आरती और उस भीमराव को हराएंगे मिलकर। डील? Deal. लेकिन जब ये गोरे किसी काले से काम लेते हैं, तब काले इन्हें अच्छे लगते हैं, बाद में फिर से रंगभेद। दरअसल दरोगा साहब, ये रंग नस्ल जाति की खाई पूरे विश्व में है। इसलिए दरोगा साहब आप डरिए मत, लिख लीजिए एफआईआर। क्योंकि अक्सर जब कमजोर व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाता है, शिकायत करता है, तब अटपटा लगता ही है। लेकिन हाँ, न्याय सबके लिए है। आप लिख लीजिए एफआईआर। रमा,
जिस कागज पर इनकी आप बीती लिखी है वो कागज दो साहब को। इसमें आरती जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो लिखा है और आपके सारे सवालों का जवाब भी है। अब लिखिए एफआईआर। एफआईआर लिख लेता हूं, बाकी डेविड सर जाने। लेकिन इस एफआईआर से कुछ नहीं होगा। 2-4 दिन इसी टेबल पर रखा रहेगा, फिर किसी दिन बाहर तेज हवा चलेगी और ये कागज उड़कर बाहर चला जाएगा। आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरी आई बचपन में मुझे सुनाया करती थी। क्या होता है, एक दिन किसी ने एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाया, तो लोगों ने कहा कि ये इतना बड़ा जहाज पानी में कैसे जाएगा। लेकिन जब जहाज पानी में उतारा गया तब लोगों ने कहा कि ये तो इतना बड़ा जहाज है, इतना भारी जहाज है, तो इसका वजन भी इतना होगा कि ये पानी में डूब जाएगा, बिल्कुल तैर नहीं पाएगा। लेकिन वो जहाज पानी पर तैरने लगा। फिर लोगों ने कहा कि ये पानी पर तैर तो रहा है, लेकिन ये सुरक्षित किनारों तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन वो जहाज सुरक्षित किनारों तक पहुंच भी गया। मगर ये जहाज वाली कहानी तुम हमें क्यों सुना रहे हो? इसलिए सुना रहा हूं दरोगा साहब कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। हमारी जो जात है वो इसी जहाज की तरह है। आज तक हमारे खड़े होने पर, चलने पर, सुरक्षित स्थान तक पहुंचने पर हर बार सवाल उठाए गए, लेकिन हम तैरेंगे भी और सुरक्षित किनारों तक पहुंचेंगे भी। थैंक यू एफआईआर लिखने के लिए। तुमसे सुंदर इंडिया में मुझे कोई नहीं दिखा। वो तो प्यार है मेरा, प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं तो कह दूंगा मुझे तो प्यार हो गया था, मैं क्या करूं। और देखना मेरी फैमिली तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। आरती जी चुप भी नहीं हो रही है, तब से रोई जा रही है। कैसे चुप कराया जाए उन्हें? नहीं कर सकते रमा। पश्चाताप के आंसू फिर भी रुक जाते हैं, लेकिन गुस्सा, क्षोभ और जब व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करने लगे तब आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आरती जी के साथ वही हुआ है। रोने दो, रोने दो उन्हें। आज मुझे एक बात अच्छी लगी और चौंकाई भी। क्या? यही कि आरती जी में हम चौल की औरतों से ज्यादा हिम्मत है, ताकत है